हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग सीरीज 18 और चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का हम लोग पढ़ेंगे 7.1, है ना। क्लियर। तो हम लोग मात्र इसमें 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे 7.1 में, और यही वह चैप्टर है जिसको पढ़ने में 3 सीरीज लग जाएगा। और चूंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, और इसको बढ़िया से पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसको रिवीजन ज़्यादा चाहिए इसमें, है ना। हम पहले ही बताएं कि 10 क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछेगा, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा आपको बनाना। 1-2 क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट करेगा, तो यही वह चैप्टर है जिसमें आपको डिफ़िकल्ट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें पूछने का ये रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर ना। और क्वेश्चन ये दे के रखेगा -5 to 7 और -1 to 3। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा ये b और ये -b, है ना। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दोनों तो एक ही प्रोसेस, एक ही फार्मूला से बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। तो या तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो x1 और x2 लिख लेंगे। तो x1 क्या हो जाएगा -5 और x2 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि कोई भी निर्देशांक होता है तो पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है ना। तो और y1 क्या हो जाएगा 7 और y2 क्या हो जाएगा 3। तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ बिठा देना। इसको जब बिठाएंगे तो x2 कितना है -1, बीच में माइनस का साइन देंगे, और x1 कितना है -5, माइनस और यहाँ माइनस +5 कर देते हैं इसको, प्लस y2 कितना है 3 माइनस फार्मूला में है y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान देना -1 + 5 = 4, इस पर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 में -7 जाएगा -4 का स्क्वायर। तो इस जगह पर 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ से 32 को हम लोग 4 × 4 × 2 लिखेंगे ना, ये 4 पेयर वाला को बाहर कर देंगे तो 4√2 हो जाएगा। इतना मात्रक लिख देना, यूनिट, है ना, क्योंकि दूरी का कुछ ना मात्रक तो होता सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ। तो यहाँ तो किलोमीटर सेंटीमीटर में निर्देशांक तो दिया नहीं रहता, इसलिए यहाँ आपको क्या करना है मात्रक लगा देना। क्लियर। तो इस तरह से काफ़ी आसान चीज़ें हैं, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन अब रहा ये, है ना, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मिटा देते हैं। दूरी सूत्र से बार बार तो यही फार्मूला लिखाएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं हम। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, x1 की जगह ये हो जाएगा, x2 की जगह माइनस ये, y1 के जगह पर b हो जाएगा और y2 की जगह पर -b हो जाएगा। अब इस फार्मूला में बिठा देंगे हम लोग। x2 कितना है माइनस ये, बीच में माइनस का साइन देंगे, x1 कितना है a है, इस पर स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, बीच में साइन माइनस का होगा, और यहाँ y1 b है, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर ना। अब चीज़ों को दें, -2 ये होता है, स्क्वायर कर दीजिए, इस जगह पर -2b का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये ध्यान देना, ये 4 ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 कॉमन करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
और रूट से जब 4 निकलेगा तो 2 निकल जाएगा, तो हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना मात्रा का आपका आंसर। अगर दूरी सूत्र से 2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो बिल्कुल ये दोनों में से एक रहेगा और इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। क्लियर ना। अब दूसरा, टोटल 5 क्वेश्चन करना है। ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिए और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट सीरीज आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले एक्स अक्ष का बिंदु जानना चाहिए आप लोगों को। एक्स अक्ष का बिंदु क्या होता है और वाई अक्ष का बिंदु क्या होता है, ये चीज़ जानना चाहिए। तो ये होगा x0 और ये हो जाएगा 0 और y, है ना। तो y अक्ष में x0 होता है ना। तो y अक्ष मतलब क्या, 0 और y, और x अक्ष मतलब क्या, x और 0। बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम हॉल में। तो ये बिंदु रहेगा, तो बिंदु हम लोग क्या x0 और 0 और y ले लेंगे, ऑटोमेटिक ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, ये चीज़ें समझ में आता होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। 2 बिंदु दिया हुआ है, मान लो पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु बी है, और ये चीज़ दे के रखा है 2 और -5, और ये दे के रखा है -2 और 9, और एक बिंदु मान लेते P जो है x अक्ष का है, जो दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो x अक्ष के कारण ये लिख देते हैं। और हमको निकालना है क्या, बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब P बिंदु निकालना है ना। तो फिगर तो बना लिए, फिगर तो बनाना है इस क्वेश्चन में। चूंकि बिंदु P बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है, इसीलिए समदूरस्थ कहने का क्या मतलब, समान दूरी पर। मतलब P जो बिंदु है इससे और इससे समान दूरी पर है, कहने का मतलब AP बराबर BP, AP बराबर BP। अब फिर क्या, अब AP जब 2 बिंदु आपको दिख रहा है तो यहाँ दूरी सूत्र से AP निकाल लेंगे, और BP दिख रहा है तो यहाँ दूरी सूत्र से BP निकाल लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, आपका x निकल जाएगा। जैसे x निकल जाएगा, ये बिंदु पूछा है निकाल। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, x निकाल के छोड़ देता है। अरे बाबू x निकाल के नहीं छोड़ना, आपको ये निकालने दिया, बिंदु निकालने दिया। तो बिंदु में कोऑर्डिनेट तो होगा ही ना, निर्देशांक होगा, एक x एक्सिस का एक y एक्सिस का। तो ध्यान देना, AP बराबर हम लिख सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब एक चीज़ को ध्यान देना है, AP मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का बात कर रहे हैं, और AP मतलब पहले A आया ना, तो ये वाला 1 1 होगा और ये वाला 2 2 होगा, मतलब x1 यहाँ x2 वहाँ, है ना। बाद वाला ना ये पहला होता है और ये दूसरा होता है। जैसे BP में ये पहला वाला और दूसरा वाला जैसे लिखे हैं, तो आपको चाहिए क्या, ध्यान देना, x2 चाहिए ना, तो x2 ये वाला होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग x2 कितना है, x - 2 का स्क्वायर प्लस y2, ये दोनों का काम कर रहे हैं ना। तो y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -5, एक और 5 कर देते, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देना, BP ना ये किसका है, BP का। तो BP में सोचना है, इसमें और इसमें। तो BP में B पहले आया, मतलब ये 1 वाला होगा और ये 2 वाला पार्ट होगा। तो यहाँ से x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस y1 कितना -2, तो +2 कर देते हैं, और y2 क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ये है y1 9, इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे,
देखो यहाँ ध्यान देना, x माइनस 2 का स्क्वायर है, मतलब ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला लगा दिया ये माइनस बी का, प्लस 0 और प्लस 5 इक्वल टू 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25। इसी तरह यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और देखो प्लस का प्लस 0 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9, और माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 81। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए कर दिए ताकि ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे रूट 3 है और इस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। तो आपको ना यहाँ वर्ग करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप क्या करना, डायरेक्ट ये रूट हट गया ना, यहाँ ध्यान देना, डायरेक्ट ये रूट हट गया तो यहाँ क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x और 25 और 4 29 बराबर, इधर देखना एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा 85 प्लस 85। अब क्या करना है, टोटल x वाला टर्म को इधर और डिजिट को, संख्या को उधर कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये हो जाएगा 85 और ये इधर चल जाएगा तो माइनस 29। अब ध्यान देना ये और ये कटेगा, अब माइनस 4x माइनस 8x, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 15 में 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 5 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 माइनस 8, और ये कट जाएगा माइनस 7 बार में, तो x बराबर कितना निकला -7। तो बिंदु निकालने बोला है ना, तो बिंदु मेरा क्या है, p है x और 0, इसलिए p बराबर बिंदु क्या हो जाएगा -7 और 0, ये आंसर है। ये बिंदु आपको बोला निकालने। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ -7 निकाल के छोड़ देगा, अरे बिंदु बोला, जब x बोलेगा तब x निकाल के छोड़ देना ना, बिंदु बोला है तो बिंदु कौन बिंदु, जो बिंदु समदूरस्थ है, तो x एक्सिस का बिंदु यही है ना x0, तो x0 तो x का तो वैल्यू पता चल गया ना -7, अब 0 तो 0, इसीलिए ये चीज़ें हो गया। क्लियर ना। तो इसी से कभी आपको x एक्सिस दे देगा, कभी दे देगा y एक्सिस, जब y एक्सिस देगा तो 0 और y कर लेना है ना। तो बिल्कुल ये इस तरह का भी क्वेश्चन हम बता के रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6 5 और -4 3 से समदूरस्थ है ना। बिल्कुल क्वेश्चन के साथ आप रिवीजन करते रहिए है ना, और सीरीज के साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और 10 से 12 लेक्चर में टोटल हम लोग 100 नंबर का पढ़ लेंगे। फिर हम लोग साइंस का कुछ न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर का ना, बच्चा का डिमांड है लाइट चैप्टर, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल भी क्लियर करा देंगे है ना। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं, स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6 5 और -4 3 से समदूरस्थ है। y अक्ष तो फिगर इस तरह बना लेना, मान लेना पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु b है, और p बिंदु जो है y अक्ष का ना, तो 0 और y लेना, x एक्सिस रहा तो x और 0 लेते है ना। ये समदूरस्थ है और ये दे के रखेगा आपको 6 और 5, ये भी दे के रखा है -4 और 3, तो इसी तरह लिखना है। चूँकि बिंदु P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, इसीलिए AP बराबर BP लिख सकते हैं। तो समझ में आया होगा ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल यही था। तो अब AP निकालने जानते हो, दूरी सूत्र से लिखिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब AP के लिए ये फार्मूला, बराबर के लिए बराबर, और BP के लिए ये फार्मूला। अब ध्यान देना, जब AP का चीज़ कर रहे हैं ना, तो AP मतलब ये वाला और ये वाला,
तो पहले ये लिखा है मतलब ये 1 वाला काम होगा और यहाँ 2 वाला काम होगा, है ना। मतलब x2 यहाँ से निकालेंगे तो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 6 और y2 y माइनस y1 कितना है 5। इसी तरह यहाँ ध्यान देना BP का काम कर रहे हैं तो आगे B लिखाएगा तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये x2 कितना है आपका -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन करेंगे। ये देखो 0 में -6 जाएगा तो -6 का स्क्वायर 36 प्लस ये देखो ये -b का होल स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ -4 का स्क्वायर 16 ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो ये स्क्वायर रूट तो हटेगा दोनों तरफ। तो ये देखो y स्क्वायर माइनस 10y सेपरेट कर दिए और ये देखो 25 है और यहाँ कितना है 36 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा ना। अब इधर आ जाइए y स्क्वायर माइनस 6y और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। अब इधर काम करते हैं इसका नीचे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सबको एक साइड ले आएंगे y स्क्वायर माइनस 10y इधर वाला लाएंगे तो माइनस y स्क्वायर और प्लस 6y बराबर यहाँ कितना है 25 और ये प्लस 61 है उधर जाएगा तो माइनस 61। तो ये और ये कटा ये और ये कितना हो जाएगा -10y प्लस -4y और ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा -36। तो y बराबर कितना हो जाएगा -36 बाई -4 माइनस माइनस कटा 4 से ये 9 बार में तो y बराबर कितना 9। जबकि आपको बिंदु पूछा है y नहीं पूछा है तो p 0 और y तो p 0 और 9 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 0 और 9। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन है ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिखता होगा आपको, इसको पहले साफ कर लेते हैं तो क्वेश्चन पढ़िए आप। टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P दिया हुआ है 2 - 3 और Q दिया है 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। y का मान, इसमें बिंदु नहीं बोला, y का मान निकालने बोला है। सॉल्यूशन देखिए, फिगर बना लेना। मान लो पहला दिया दे के रखा है P दे के रखा है 2 और -3 और इसमें Q दे के रखा है 10 और y और इसका बीच का जो दूरी है 10 मात्रक दिया हुआ है। कहने का मतलब PQ बराबर दिया है 10 और PQ कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले P लिखे हैं ना तो ये 1 काम होगा और ये वाला 2 काम होगा, है ना। फॉर्मूला लिख लीजिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर 10। तो ध्यान देना ये x2 कितना है यहाँ ना x2 10 - 2 और प्लस y2 कितना जगह y माइनस और यहाँ माइनस है तो +3 का स्क्वायर बराबर 10। अब ध्यान दीजिए इसका सोल्यूशन करेंगे 10 में 2 जाएगा तो कितना 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये प्लस b का होल स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10। अब क्या करेंगे इसको हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और इसको वर्ग करें दोनों तरफ वर्ग किए ना इसको वर्ग करें तो ये हटाए इसको वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे तो
100। समझना इस चीज़ों को। अब ध्यान देना, y को एक साइड रखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, और इसको अंदर कर लेते हैं तो -100 बराबर 0। इसको इधर लिखते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 27 होगा। अब ध्यान देना, ये चीज़ें बहुपद में पढ़ा के रखें ना इसको सॉल्व करने, तो ये हाँ वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जोड़ने घटाने पर ये हो रहा है और गुना भी करने पर ये गुना के बराबर भी हो रहा है। अब चीज़ों को ध्यान देना, यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बराबर क्या 0। अब यहाँ से y प्लस 9 कॉमन कर लीजिए, बिकॉज दोनों जगह पे दिख रहा है, तो y माइनस 3 बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से y बराबर -9 और y बराबर यहाँ 3। अतः y का जो मान होगा, y का जो वैल्यू होगा, एक बार -9 होगा और एक 3 होगा, दोनों होगा -9 और 3। तो ये चीज़ें हो जाएगा, कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू लाइज करता है ना। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पिछले कितनों ईयर में ये सब पूछा गया है, और इस बार भी इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर उठाएगा तो बिल्कुल ये सब क्वेश्चन उठा सकता है ना। तो ये सब को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चैप्टर बड़ा है, टोटल 3 एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन हमेशा तीनों एक्सरसाइज से पूछा। पहले तो इस चैप्टर से 10 नंबर पूछता था, हर चैप्टर से, मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन। तो इस बार एक चैप्टर से क्वेश्चन हटाया है, फिर भी 2 को है ना, लेकिन पढ़ना हम लोग को तीनों है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है y और x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर बार हम लोग यही कर रहे हैं, इसको ये मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको p मान लीजिए। a दे के रखा है 7 और 1, b दे के रखा है 3 और 5, और ये इस बार x और y दिया है, तभी ना दोनों के बीच संबंध निकलेगा। तो सिर्फ सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ ध्यान दें, चूंकि बिंदु P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, और जब समदूरस्थ है तो हम क्या बोले कि AP बराबर BP। समदूरस्थ से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल करेंगे हम लोग। फिर वही चीज़ फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ भी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब चीज़ों को ध्यान दीजिए, AP ये वाला, ये पहले A है तो ये वाला काम 1 का होगा, ये वाला 2, मतलब बीच वाला का काम हमेशा 2 पर ही होता है, अगर इस तरह से लोगे तब, है ना। अब ध्यान देना, वैल्यू को लिखेंगे। x2 क्या है, x है -7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। बिल्कुल चीज़ें समझ में आता होगा। अब इसको क्या करते थे हम लोग, फार्मूला लगा दो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ भी फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, है ना। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तो रूट कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y, एक और 49 को जोड़ दीजिए तो 50। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y
और ये 25 में 9 को ऐड करेंगे तो 34 है ना, सॉरी 34 होगा, 30, हाँ 34 ही तो होगा। अब ध्यान देना, इस सब को ना x वाला टर्म को इधर लाएंगे तो ध्यान देना एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये ऐसे भी कटेगा, काट दीजिए। अब मेरे पास क्या बचेगा, -14x माइनस 2y, उधर से +6x और +10y, और उधर 34 और -50 है ना। अब इधर काम करते हैं, ध्यान से देखिए इसको, ये और ये काम करेंगे तो -8y -8xy नहीं। अब इसमें से और इसमें काम करेंगे तो +8y, और यहाँ आएगा आपका -16, तो यहाँ से -8 कॉमन कर लीजिए, तो x -y बराबर -16, तो x -y बराबर -16/-8, माइनस कटा 8 से ये 2 बार में, तो x -y बराबर 2, दोनों का संबंध निकल गया कि x में से y को घटा देने पर 2 निकलेगा, इसी को हम लोग संबंध बोलते हैं। और ये चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सीरीज 8 कंप्लीट। यहाँ जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया है, 7.1 से एक क्वेश्चन 100% 2 नंबर के लिए आएगा। अब चैप्टर 7 का ही 7.2 और 7.3 ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन पूछेगा, तो 7.1 तो कन्फर्म हो गया आपका कि इस 5 में ही एगो आएगा। अब ये दोनों को क्लियर करने के बाद ये एक क्वेश्चन पकड़ाएगा, तो 7.2 और 7.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ने के बाद ही एक क्वेश्चन पकड़ाएगा। और 7.1 से तो आप ये क्वेश्चन आपका 100% यही रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में 19 एंड 20 सीरीज़ में इसको कवर करेंगे, इस चैप्टर को। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को मिलते हैं, बाय।